सिंबल। देखिए अब किसी भी एलिमेंट्स को हम कुछ इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, गोल्ड का ऑरम Au होता है, सिल्वर का Ag होता है। ये जो सारे सिंबल्स जो अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम बता रहे हैं, ये सिंबल्स पहले शुरू में नहीं था। शुरू में हम लोग सिंबल्स को फोटो के माध्यम से रिप्रेजेंट करते थे। जो हमारे अर्ली अल्केमिस्ट थे, जो अर्ली साइंटिस्ट थे, वो सिंबल को फोटो के माध्यम से डिनोट करते थे। फिर आए डाल्टन महोदय, वो उसको थोड़ा सा अपग्रेड किए। ठीक है, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन फोटो की तरह ही था, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उसके बाद बर्जिलियस महोदय ने 1813 में इस इंग्लिश लेटर वाले सिंबल्स को, जैसे हाइड्रोजन का H और हीलियम का He जो आप देख रहे थे, उन्होंने इसे बताया, जिसे हम लोग बर्जिलियस मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं सिंबल क्या है। द इंग्लिश लेटर, द इंग्लिश लेटर with which an element is represented is called the symbol of the element. Symbol of the element. ठीक है, क्या समझे? किसी भी एलिमेंट को उसके इंग्लिश लेटर से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम सिंबल कहते हैं। अब इसका हम लोग हिस्ट्री के बारे में जो भी समझाए हैं, उसको जानेंगे कि कैसे कैसे हम उस सिंबल का रिप्रेजेंटेशन सीखे, जाने, इसके बारे में जानेंगे। हम एंड अल्केमिस्ट, अर्ली साइंटिस्ट एंड अल्केमिस्ट। जो पहले के साइंटिस्ट थे या केमिस्ट्री के जो जानकार थे, उन्हें हम लोग अल्केमिस्ट कहते हैं। ठीक है, वो लोग पिक्चर सिंबल का यूज किया करता था। अल्केमिस्ट यूज्ड पिक्चर सिंबल, to represent element. जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमको कॉपर को डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे? कॉपर को ऐसे, ये नीचे क्रॉस की तरह बना देते हैं, ये हो गया कॉपर। आयरन को डिनोट करना होता तो ऐसे बनाकर एक ऐसे निकाल दिया जाता था। तो इस तरीके से पिक्चोरियल मेथड से हम लोग इसे सिंबल को डिनोट करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये तब शुरू हुआ था जब हम लोग बहुत कम एलिमेंट्स को जानते थे। ठीक है, हम लोग 35 या उसके अप्रॉक्स एलिमेंट्स को जानते थे। फिर धीरे धीरे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गया, तो इस तरीके से पिक्चर से सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर पाना काफी मुश्किल होता था। तो इसको थोड़ा सा बाद में डाल्टन उसको थोड़ा सा अपग्रेड किए। ठीक है, हम लोग देखेंगे डाल्टन के बारे में। ठीक है, लेटर डाल्टन। अब डाल्टन क्या किया?
इन्हीं को डाल्टन इस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को ही थोड़ा सा अपग्रेड कर दिए। क्या किए? थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर दिए। improved over these symbols, ठीक है। ये क्या किए? जैसे हम लोग अभी बताया था किस चीज का, कॉपर का। तो अभी कॉपर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किए? ऐसे एक सर्कल बनाकर उसके अंदर सी लिख दिए, ये हो गया कॉपर। ठीक है। आयरन का कैसे किए? ऐसे करके एक आई लिख दिया गया, ये हो गया आयरन। ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का कैसे किया गया? हाइड्रोजन का एक सर्कल बनाकर पॉइंट दे दिया, रिप्रेजेंटेशन करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद 1813 में 1813 में हम लोगों ने लेटर से, हर एक एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से उसे रिप्रेजेंट करना शुरू किया। ठीक है। ये इसके बारे में शुरू किए, सबसे पहले बताए थे बर्जिलियस, इसलिए इस मेथड को हम लोग बर्जिलियस मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बर्जिलियस मेथड। बर्जिलियस मेथड इन 1813 Berzelius a famous scientist, a famous scientist forwarded a method to represent symbols by using English letter. According to that method, अब इसके जो मेथड है वो जानेंगे हम लोग। According to that method, तीन तरीके होते हैं हम लोगों को सिंबल रिप्रेजेंट करना। ठीक है। फर्स्ट होता है हम लोग किसी भी सिंबल को उसके एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर के नाम से हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H, तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H। ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर है O, तो इसका सिंबल क्या हो जाता है? O हो जाता है। ठीक है। फिर सेकेंड में हम बताएंगे कि वैसा कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जिसके दो एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर सेम हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का भी H से शुरू होता है हाइड्रोजन, और हीलियम भी H से शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन का सिंबल H लिख देंगे तो हीलियम के लिए उसका सिंबल हो जाएगा He। ठीक है। तो ये दूसरा मेथड, दूसरा तरीका होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड जानेंगे। A symbol is given by the first letter,
by the first letter of name of the element. Name of the element. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा H। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा O। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा। चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड। when the names of several elements, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ही लेटर शुरू होता है। जैसे हाइड्रोजन का H से शुरू होता है और हीलियम भी H से शुरू होता है। begin from the same letter, अगर ऐसा हो कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हो जो एक ही लेटर से शुरू होता हो, तो हम लोग बाकी दूसरे एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट्स के लिए 2 लेटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, 2 लेटर का यूज करते हैं। 2 letters from the name are taken as a symbol। ठीक है, मतलब अगर एक ही लेटर से 2 एलिमेंट्स का नाम हो तो हम लोग दूसरे वाले एलिमेंट्स के लिए 2 लेटर का यूज करते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम का क्या हो जाएगा, हीलियम का HE हो जाएगा। एक फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। फिर अगर नियॉन का देख लीजिए तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन, नियॉन से पहले आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, बट नियॉन भी N से शुरू हुआ है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड मेथड में जैसा आपको पहले भी हम समझा चुके हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते थे जिसके सिंबल्स अलग होते हैं। जैसे गोल्ड का Au बहुत जगह लिख चुके हैं इसके पहले भी, सिल्वर का Ag। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि इनके लैटिन नेम अलग होते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम, और ऑरम का 2 लेटर Au, उसका 2 लेटर से उसका सिंबल बनता है। उसी तरीके से सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम, जिसका 2 लेटर Ag उसका सिंबल होता है। सोडियम का 2 लेटर Na होता है क्योंकि उसका लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, इसलिए नाइट्रियम का 2 लेटर Na उसके सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। द सिंबल ऑफ सेम एलिमेंट्स, द सिंबल्स of some elements are derived from their Latin names. Latin names.
जैसे हम लोग देखेंगे सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है, नाइट्रियम। इसका सिंबल होता है Na, ठीक है। इसी प्रकार गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, ऑरम, इसलिए इसका सिंबल होता है Au। सिल्वर का लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटम, इसलिए इसका लैटिन नेम होता है Ag। यही 3 मेथड्स होते हैं हम लोगों को किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कुछ एलिमेंट्स, जैसे 118 एलिमेंट्स है तो इसमें कुछ 20 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके नेम्स को जानेंगे, उसके सिंबल जानेंगे, उसके एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक मास को जानेंगे। जैसे कुछ एलिमेंट्स के हम देख रहे हैं कि लैटिन नेम अलग है, तो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके लैटिन नेम अलग होता है उन सब को अगले वीडियो में हम अलग से लिखकर बताएंगे आपको, ठीक है। आज हम लोगों ने जितने भी चीजों को पढ़ाया इन सभी का PDF आपके पास ऑलरेडी भेजा जा चुका है। तो जो चीजें हम पढ़ाए हैं सेम PDF पे भी लिखा हुआ है, उससे भी आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।